इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चरे पयाई परिसंकमानो जम किंचि पासं इह मन मानो लाभंतरे जीव्यं भूयिता पच्छा परिणाय मलावधंसी। एक एक सांस में सजग रह जाए, एक एक कदम रखते समय सोच कर चल कि नीचे पाश बिछा हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। जमीन पर चलने वाले शराब पीकर के चल सकते हैं, लेकिन गिर्यारोहण करने वाले, ट्रेकिंग करने वाले, कैलाश की यात्रा करने वाले एक कदम भी बिना चेक करे रख नहीं सकते। चरे पयायम परिसंक मानो जम किंचे पासम ये मन मानो। जो कुछ दिखता है समझ के चल, जाल है, हो सकता है कि इसमें तो उलझ जाएगा। लाभांतरे जीवियम बोहयता, अपना जीवन का संरक्षण केवल नए लाभ के लिए करना चाहिए। पश्चात परिणाय मलावधंसी, और उसके बाद सारे मल को, कर्म मल को समाप्त कर करके आगे बढ़ना चाहिए। क्षिपम न सके विवेक में वो, ये विवेक बिना ट्रेनिंग के आता नहीं, ये शीघ्रता से आता नहीं है। गुस्सा शीघ्रता से आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है। माया करने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये सारे हमारे चिर परिचित हैं, लेकिन विवेक शीघ्र नहीं आता है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए प्रभु फरमाते हैं, इस विवेक को प्राप्त करने के लिए छंदम निरोहेन विवेमोक्कम, अपने अंदर की स्वच्छंदता, अपने अंदर में कदम कदम पर जन्म वाली इच्छाएं, साधना के अलावा और कहीं नजर जाती होगी, परमात्मा ने कहा उसको रोक। वही घोड़ा दौड़ पाता है जिसकी आंखों पर ढापन लगा हुआ रहता है। छंदम निरोहेन विवेमोक्कम, जिन्होंने अपने स्वच्छंदता को रोक दिया वे मंजिल पर पहुंच गए, और इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मोह 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 गुणे जयंतम अनेगुरुवा समनम चरंतम भाषा फुसंती असमंजसम च न तेसी भिक्खु मनसा पोसे। ये संसार है, ये साधना है, विविध प्रकार के प्रसंग आते हैं। जो कल तुम्हें वंदना कर रहा था वह आज तुम्हारी निंदा कर सकता है। जो कल तुम्हारी निंदा कर रहा था वो आज वंदना कर सकता है। जो कल सहयोग दे रहा था आज वो जान का दुश्मन बन सकता है। जो दुश्मन था वो दोस्त बन सकता है। ये सारे असमंजस के विषय हैं, लेकिन प्रभु फरमाते हैं तर्क संगत न होना, इसको असमंजसता कहते हैं। जिसकी आप लॉजिकली डेफिनेशन, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इनलॉजिकल है। प्रभु फरमाते हैं चाहे तेरे समझ में आए चाहे तेरे समझ में नहीं आए, तो एक बात का ध्यान रख, उस पर तो द्वेष मत कर, नफरत मत कर, रिएक्ट मत हो, रिएक्शन मत कर, एलर्जी मत कर। मंदाय फासा
बहुलोहनी जा तह पगारे सुमन न कुंजा रखे जको हम विनय जमान मायम न सेवे जपहे जलोहम। मंदाय भाषा बहुलोह नीचा, जो स्मूथ होता है, जो स्मूथ होता है, जो कोमल होता है, बड़ा आकर्षक लगता है। मुलायम पर्स बड़ी अच्छी लगती है, मुलायम कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मुलायम खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई तुम्हारे साथ स्मार्ट स्किल के साथ बोले बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु फरमाते हैं इसमें अपने मन को मत अटका, तब पगारे सु मनम न कुज्जा। फास्ट फूड स्मूथ है, पास्ता स्मूथ है, रोटी चबानी पड़ती है। मंदाय फांसा बहुलोह नीचा, रेशमी बाल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसके लिए शैम्पू का यूज करते समय ये भी सोचो कि कितने जीवों की हिंसा कर करके वो बनाए। रेशम की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सोचो कि एक साड़ी में लाखों जीवों की मौत छिपी हुई है। मंदाय भाषा बहुलो नीचा तह पगारे सुमनम न कुंजा रखी जो को हम, क्रोध से रक्षा कर। 4 कषाय के लिए 4 सूत्र दिए गए, बड़े गजब के सूत्र हैं। क्रोध के लिए अपने को बुलेट प्रूफ कैबिन में बैठना चाहिए कि अंदर में क्रोध प्रवेश नहीं कर पाए। विनय मानम, एक गुस्सा बाहर से आता है, बाहर के निमित्त अपने अंदर के गुस्से को जगाते हैं। लेकिन अहंकार ये अंदर जन्मा हुआ काटा है। विनय मानम, इसको निकाल दे। मायम न सेवे जपहे जलोहम, माया का कपट का सेवन मत कर, लोभ का परहेज रख। दवा तभी लागू होती है जब परहेज निभाया जाता है। परहेज नहीं हो तो दवा काम नहीं करती है। ऐसा और ऐसी साधना कब तक करनी? कंखे गुने जाव शरीर बेव, गुणों की आराधना तब तक करनी जब तक अंतिम सांस न हो। शरीर से आखिरी पल तक गुणों की आराधना करनी है, और ऐसी आराधना करने को ही कहते हैं समाधि का जीवन। संलेखना, संथारा, जिन शासन की एक अनूठी साधना, एक अद्भुत साधना है। मौत के पलों में मुस्कुराने का सामर्थ्य है, विदा के पलों में वसंत ऋतु के बाहर, छूटने के पलों में वेलकम की भावना है। नो सैडनेस। लेकिन प्रभु लोगों का ये सोच है कि संसारा आखिरी समय में होता है।
संथाने की तैयारी जब डॉक्टर के दिन नो होप्स तब होती है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु महावीर फरमाते हैं, जिसको जीने के पलों में मृत्यु याद रह गई वही संथाना ले सकता है। ये मृत्यु के समय का निर्णय नहीं है, ये जीवन कौन कैसे जीता है और किसको संथान आता है, किसको संलेखन आती है। परमात्मा फरमाते हैं कि कई श्रमण बिना संलेखना के चले जाते हैं और कई गृहस्थ संलेखना की आराधना कर लेते हैं। और उसका गहरा रहस्य केवल एक ही है, कपड़े कौन से पहने महत्वपूर्ण नहीं है, तो लाइफ का कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल। साधु के कपड़े पहनने से साधु के लाइफ स्टाइल यदि आ जाती तब प्रवीण ऋषि कभी का मोक्ष में चला जाता है। साधु के कपड़े मिलना और बात है, कपड़े तुम्हें कोई दे सकता है, होगा तुम्हें कोई दे सकता है, लेकिन जीवन शैली तो तुम्हारी ही होगी, वो तुम्हें कोई दे नहीं सकता है। और जिसकी जीवन शैली शील की है, सुशील की है, जो जीवन के हर पल को साधना का सौभाग्य मान करके जीता है, वो चाहे गृहस्थ हो, वो चाहे साधु हो, अंतिम पल पर उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। और जो हर पल पर उस बात को स्वीकार नहीं करता है, उसको अकाम मरना पड़ता है। अकाम, अकाम मीन्स बिना इच्छा के मरना पड़ता है, मजबूरी में, विवशता में मरना नहीं चाहता है, लेकिन मरे बिना कोई ऑप्शन नहीं है। एक सवाल स्वयं से पूछिए, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसकी हम सब तैयारी करते हैं। जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दुकान चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है, शादी निभ भी सकती है नहीं भी निभ सकती है, परीक्षा में पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जिसका होना अनिवार्य है, जिसको रिवाइज करने का कोई अवसर नहीं है, जिंदगी में वो एक ही बात है, मौत, उसका प्रिपरेशन क्या किया है। जिसको तुम टाल नहीं सकते, जिससे तुम बच नहीं सकते, जिससे भागने का कोई उपाय नहीं है, उस पल को कैसे जीना, उसकी क्या तैयारी करी है। और ये काम बिना तैयारी के नहीं होता है। इसलिए अरब विद्या में एक कोर्स शुरू किया गया है, आर्ट ऑफ डाइंग, ट्रेनिंग कोर्स है, मरने की कला सीखो। जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ साधना कोई है तो समाधि, संलेखना है, और वो जीवन से शुरुआत होती है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।